क्यों पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होती है, जानकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंगेज में प्रेशर एक ऐसी उलझन है जो पति पत्नी को संतुष्टि तक पहुंचने नहीं देती है, जबकि सही तरीका यह है कि ऑर्गेज्म पर ध्यान दिए बिना एक दूसरे के साथ स्पर्श और फिजिकल रिलेशन में एक दूसरे के साथ महसूस कराना, साथ ही यानी कि अपना पार्टनर को खुशी और इच्छाओं का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऑर्गेज्म का प्रेशर रहे तो स्त्री पुरुष दोनों असंतुष्ट रहते हैं। कई पुरुष इस बात का प्रेशर महसूस करते हैं कि वो पत्नी को संतुष्ट करने के लिए बहुत उपाय करते हैं। उनके लिए पत्नी को चरम सुख देना प्रेस्टीज का विषय होता है। अब आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है। लेकिन जो लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं, इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगते हैं। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चे को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं, प्राणियों में मौजूद होता है। इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी होता है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर का जीवन और मरण चलता रहता है वे अपनी सीमित बुद्धि और योग्यता के समीप परमात्मा को कभी नहीं जान सकती। अच्छा बुरा, प्राप्त अप्राप्त, सत्य असत्य, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, इस जानकारी का नाम ज्ञान है। शरीर और संसार को नष्ट होने वाला जानकर भी इसमें रहकर मैं और मेरा करना मोह है, और इनसे अलग रहने का नाम मुक्ति है। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाए, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है, तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम है। मन, इंद्रियां और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख, कष्ट, नोह पहुंचाना अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांगने से कम मिले या ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले तब भी विचलित नहीं होना चाहिए। मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन से के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबतों को आए, सबको हंसते हंसते सह लेना चाहिए। इसी का नाम तप है। अपनी कमाई से बिना फल की आशा और अहंकार से कुछ
गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। मन को शुद्ध करने के लिए भजन, कीर्तन और हमें किसी पर दया दिखाने होगा, तभी मन का शुद्ध हो सकता है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखी उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुंचाइए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखी। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं। भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखती। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो उन्हें दानवी, आसुरी यानी कि राक्षस कहा गया है। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करते। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोल चाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा करते रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाते हैं। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लग रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सच में मानते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। धन्यवाद।